नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं जनधन योजना पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में की गई थी, जिसे 7 साल पूरे हो चुके हैं। और ये किस तरह की स्कीम है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके उद्देश्य थे, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, जो SBI के जनरल मैनेजर हैं लोकल ब्रांच के। तो सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, तो जैसा कि वैसे तो अगर हम बात करें अपने प्रधानमंत्री जी की, तो इन्होंने वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं। अगर हम स्पेसिफिकली जनधन योजना की बात करें तो ये किस तरह की स्कीम है और क्या इसका उद्देश्य था शुरू करने के लिए? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल के अंदर बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें एज ए बैंकर तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर PMJDY कहते हैं, जनधन योजना, गरीब तबके को, किसान भाइयों को या उस तबके को जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन वो स्कीम है। PMJDY अकाउंट के थ्रू हम हर उस तबके के पास जा रहे हैं, बैंक्स जा रहे हैं और उनका अकाउंट खोल रहे हैं ताकि वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में जुड़े। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज भी आप जानते हैं कि करीब हमारी 40% आबादी गाँव में रहती है या इस तरह की एरियाज़ में रहती है जहाँ पे उनका देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना उन लोगों को देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ने का एक स्टेप है। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 7 साल के अंदर करीब पूरे देश के अंदर 43 करोड़ अकाउंट जो हैं इस स्कीम के अंदर खुले हैं। भारतीय स्टेट बैंक में करीब 13 करोड़ अकाउंट खुले हैं। एंड जब ये अकाउंट 7 साल पहले खुलने शुरू हुए थे तो हमें ऐसा लगता था कि शायद ये अकाउंट जो हैं में पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इन अकाउंट्स में जो 43 लाख अकाउंट हैं उसमें 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पैसा है। ये जो प्रधानमंत्री का एक सपना था, जिसे हम जैम कहते हैं, जन धन अकाउंट, आपका आधार नंबर और मोबाइल, तो उसकी वजह से आज देश के बहुत सारे लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो शायद पहले अवेलेबल नहीं थी। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक माध्यम है। जी, तो जैसे अभी सर यहाँ पर हमने बात की कि अकाउंट खुले, इतने सारे लोगों ने इसमें इनिशिएट लिया, बहुत सारा जो है पैसा अभी सरकार के पास आया है। अगर हम पर्टिकुलर जनता की बात करें तो उन्हें इससे किस तरह से स्पेसिफिकली फ़ायदा है? देखिए, ये सरकार के पास पैसा नहीं आया, ये जनता के पास पैसा गया है जो आगे नहीं जाता था। दूसरी बात, ये आज देश की जो इकोनॉमी है इसमें ये लोग भागीदार बन रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले तक इनका कंट्रीब्यूशन नहीं आता था। तीसरी बात यह है कि हम ना केवल इनको फाइनेंशियली इंक्लूजन कर रहे हैं, इन लोगों को विचारधारा इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि हम इनकी सुरक्षा और हम इनके रोजगार के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है जहाँ पे हम इन लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ पा रहे हैं। इनकी सुरक्षा, जिसे हम वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इनको चाहिए हैं कि गरीब आदमी को सुरक्षा मिले, उनकी जीवन ज्योति बीमा की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा बीमा स्कीम है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 लाख तक आपको जो है बहुत कम। सर, मैं जीवन बीमा पर थोड़ा बाद में आऊँगी, उससे पहले मैं इस अकाउंट के बारे में ही विस्तार से जानना चाहूँगी, इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहूँगी कि जो जनधन योजना है, इसमें अगर किसी को अकाउंट खुलवाना हो तो वो किस तरह से खुलवा सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो योजनाएँ तो बहुत सारी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जिसके लिए होती हैं उसे ये पता ही नहीं होता कई बार कि इसका सही तरीका क्या है। नहीं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक अकाउंट को खोल सकते हैं। 2 माध्यम है। आप जो स्टेट बैंक या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच में जाके खोल सकते हैं। यहाँ कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे हम CSPs कहते हैं, जो कि गांव-गांव में हैं, वहाँ पे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपका आधार कार्ड के साथ अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड के साथ अपनी परमिशन देके अकाउंट खोल सकते हैं। नहीं तो जो बड़े सिंपल जो आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम KYC कहते हैं, नो योर कस्टमर, उन डॉक्यूमेंट के साथ अपने अकाउंट खोल सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ हमने अपनी हर ब्रांच के अंदर दी है और ये फैसिलिटीज़ आज की डेट में हमारे करीब 65,000 से ऊपर कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं, ये हर उस सर्विस पॉइंट पे हैं। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अगर अभी तक इस योजना के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके आप भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में या पब्लिक सेक्टर बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। बड़ा सिंपल एक पेज का फॉर्म है, यहाँ हमारे कस्टमर सर्विस पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट के अंदर अकाउंट खुल जाता है।
जी। तो सर क्या इसमें किसी सहायक की ज़रूरत होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सभी लोग इतना पेपर वर्क नहीं जानते या फॉर्म भरना नहीं जानते, तो क्या कोई इस तरह की सुविधाएं हैं या कुछ इस तरह का है कि कोई लाभार्थी कुछ उनके लिए अपॉइंट हो कि हाँ वो उसमें उनकी मदद कर सकें? जनरली हमारी इस ब्रांचेस के अंदर जो कस्टमर सहायक रहते हैं, बट ये फॉर्म बहुत सिंपल है और कस्टमर सर्विस पॉइंट पे अगर हमारा जो कस्टमर जाता है तो वहाँ तो जो कस्टमर सर्विस पॉइंट को चला रहे हैं हमारे जो साथी, वही उनकी मदद करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फॉर्म बहुत सिंपल है। आपको आधार के बेस के ऊपर अकाउंट की जो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर सहायता की ज़रूरत हो तो हमारे ब्रांचेस के अंदर भी सहायता उपलब्ध है और हमारे कस्टमर सर्विस पॉइंट पे भी। जी। तो सर जैसा कि अगर हम कहीं पर भी कोई अकाउंट खुलवाते हैं, कहीं प्राइवेट में खुलवाते हैं, तो उसमें इनिशियली यानी कि 10,000 की ज़रूरत होती है या गवर्नमेंट में 5,000 की ज़रूरत होती है, तो क्या जनधन योजना अकाउंट में भी खुलवाने के लिए क्या कुछ अमाउंट की ज़रूरत रहती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि PMJDY अकाउंट जो हम खोलते हैं वो ज़ीरो बैलेंस के साथ खोला जाता है जी। उसमें अकाउंट खोलने के वक्त कोई भी कंडीशन नहीं है कि इसमें इतना पैसा आना चाहिए। जनरली जैसा कि हमने पहले बोला कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर अकाउंट खोले जाते हैं, तो गरीब तबके के लोगों के लिए खोले जाते हैं और इसमें किसी भी तरीके की मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ज़ीरो बैलेंस से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पैसा आता है या जो आपकी सरकारी सहायता आपको मिलती है उस अकाउंट में जमा होती जाती है, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। जी। तो सर अगर हम एक फ़ीस की बात करें तो क्या कोई फ़ीस रहती है अकाउंट खोलने के लिए? जी नहीं, इसमें किसी तरीके की फ़ीस नहीं रहती है। एंड अगर कोई फ़ीस लेने की कोशिश कर रहा है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार ने आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि ताकि आप देश की इकनॉमी के साथ जुड़ें और अपना सहयोग दें, उसके लिए अकाउंट खोले गए हैं। एंड इसमें ना तो किसी फ़ीस की और ना ही मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत है। जी। तो सर अगर किसी का ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है, सिंपल अकाउंट है, तो क्या फिर वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलवा सकता है? वो खुलवा सकते हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए अकाउंट खोला गया है जो जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। बट देन अगर किसी की पहले अगर अकाउंट खुले हुए हैं तो और उनकी DBT के अंदर बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं या किसी और सरकारी कार्यालयों से उनको पैसा मिल रहा है, तो वो ये PMJDY अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उनको पहले वाला अपना जनरल अकाउंट बंद करना पड़ेगा। जी। तो सर अगर ये वाला अकाउंट खुलवाते हैं और पहले वाला अकाउंट बंद करते हैं, तो इसका कि अगर कोई अकाउंट खुलता है तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल जो फ़ायदे हैं वो मिलते हैं, तो क्या इस अकाउंट के अंदर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या उसमें भी इस तरह के फ़ायदे मिलते हैं? हाँ, आप अगर नया अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ये सारे के सारे फ़ायदे जो PMJDY अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर दिए जाते हैं वो आपको इस अकाउंट में मिलते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। देखिए, आज भी हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, अगर आपके पास कार्ड है जो जिसे हम रुपे कार्ड कहते हैं, और ये फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। और ये प्रधानमंत्री की सोच है कि उन्होंने हर उस गरीब आदमी को इस तरह की सहायता देने की कोशिश की है। जी। तो सर जैसा कि अगर कोई व्यक्ति है, कहीं पर जॉब करता है, वहाँ पर उसका ये अकाउंट खुला है और ट्रांसफ़र हो जाती है, कहीं और चले जाते हैं, तो क्या वो ये अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं या फिर उसी अकाउंट को वहीं पर ऑपरेट कर सकते हैं? तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, आज की डेट में भारत के सभी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक कोर बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो ये अकाउंट ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल है। आप चाहें तो उसी अकाउंट को कहीं भी रह के इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो आप उस अकाउंट को नई जगह पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जी। सर इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात कही जाती है, तो इस तरह के जो अकाउंट हैं उसमें ये क्या रहेगा? देखिए, ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी एक बिल्कुल भारत सरकार की एक यूनिक पहल है कि गरीब आदमी को जिस वक्त सहायता की ज़रूरत होती है, अगर उसको हम 10,000 तक की सहायता इस OD के थ्रू दे सकते हैं, जब अकाउंट सेटिस्फैक्टरी 3 महीने से 6 महीने के लिए रन करता है। जी। और ये सहायता आपके घर के छोटे मोटे काम के लिए, आपके अपने छोटे मोटे धंधे के लिए या किसी भी तरीके के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और ये अपने आप में एक यूनिक है कि हम अपने लोगों की सहायता करना चाहते हैं, सहायता कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन भी लोगों को जो भी हमारे कस्टमर्स हैं और PMJDY के कस्टमर्स हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो कृपया करके अपना जो है रिक्वेस्ट जो है अपना ब्रांच को दें
और आपको 10,000 रुपये की जो ओडी की फैसिलिटी है, जो कि आपके फर्दर जो पैसे आते हैं उसमें से धीरे धीरे कट जाती है, कि फैसिलिटी दी जा सकती है। और ये फैसिलिटी परिवार के सदस्यों के लिए अवेलेबल है, लेकिन परिवार को हम एक यूनिट मानते हैं, तो अगर एक परिवार के 4 सदस्यों का ये अकाउंट है तो जो महिला सदस्य हैं उस घर की, जो घर चलाती हैं, उनको फैसिलिटी मिलेगी। तो सर, जैसे अभी आपने यहाँ पर 4 सदस्यों की अगर एक एग्जांपल के तौर पर बात की, तो क्या ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट की तरह भी खुल सकता है? जैसे आमतौर पर कई लोग पति पत्नी होते हैं, कोई जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी है, अवेलेबल है, और लेकिन इसके लिए CSP के पास हमारा जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है वहाँ पे ये नहीं है। आपको हमारी किसी स्टेट बैंक की ब्रांच में या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा, और ये जॉइंट फैसिलिटी अवेलेबल है, और आप चाहें तो ये कर सकते हैं। सर, जैसा कि डायरेक्ट और स्पेशल बेनिफिशियरी जो अकाउंट की एक अटैचमेंट की बात कही जाती है, तो वो इस अकाउंट में जनधन योजना में किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होती है? देखिए, क्या है कि ये हमारे जनधन योजना के जितने भी अकाउंट्स हैं जनरली हमारे आधार के साथ मैप होते हैं जी। और आधार के मैप होने के साथ आपको गवर्नमेंट मशीनरी से, गवर्नमेंट के कार्यालयों से जहाँ भी सब्सिडी मिलती है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती है, और आधार के साथ मैपिंग होती है, आपका अकाउंट मैप हो जाता है, तो गैस की सब्सिडी हो, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी हो, या किसी भी और तरीके की सब्सिडी, वो डायरेक्ट इस अकाउंट में आती है। और यही एक कारण है, जैसा कि आपने पहले बोला था कि सरकार के पास पैसा आया, तो मैं कहूँगा कि ये सरकार के पास नहीं, लोगों के पास 1.5 लाख करोड़ रुपया। अक्सर यही धारणा रहती है सभी की कि हाँ कि अकाउंट सरकार ने खुलवाए हैं तो सरकार के पास इतना सारा पैसा चला गया। नहीं, ये लोगों का पैसा है, और मुझे बहुत खुशी है कि लोग इस पैसे का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज 1.5 लाख करोड़ उन लोगों के अकाउंट में हैं जो अपनी सुबह की कमाई शाम के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर आज 1.5 लाख करोड़ पड़े हैं तो इसका मतलब है कि वो खुश हैं और उनके पास आज पैसा बचाने के लिए है, और वो पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, ये जो कि सरकार की मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है। सर, इस अकाउंट में अगर हम बात करें तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितने अमाउंट का जो है एक कस्टमर को फ़ायदा मिलता है? मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज नहीं है जी। आपकी सुविधाएं, वो सुविधाएं जिस पे आपको सब्सिडी सरकार देती है उसके ऊपर आपकी सब्सिडी मिलती है। अगर आपके पास गैस है तो उज्ज्वला स्कीम के अंदर आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर आप फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आपको सब्सिडी मिलेगी। बहुत सारे गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। कुछ स्टेट्स में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जहाँ पे कुछ स्टेट्स में जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो सरकार वहाँ की डिसाइड करती है कि इससे कम अगर उनकी एनुअल इनकम है तो उनके अकाउंट में इतना पैसा सहायता की जाएगी। अभी कोरोना के वक्त कुछ सरकारों ने और भारतीय सरकार ने पहल की, जिस वक्त सब पूरी इकोनॉमी बंद थी, तो 500 रुपये की जो स्कीम की पहल दी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस परिवार या किस तबके से हैं और आपको कहाँ कहाँ से सब्सिडी मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज सब्सिडी की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 10 तरह की सब्सिडी आपको मिल रही है तो इस अकाउंट में 10 तरह की सब्सिडी आ सकती है। जी सर, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है कि जो हम कोविड को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं कि जहाँ पर बच्चों के पालन पोषण के लिए ही कोई नहीं रहा, तो उस तरह के केसेस में भी क्या गवर्नमेंट की तरफ से या SBI की तरफ से कोई इनिशिएट लिया गया है इस अकाउंट के तहत कि अगर उस परिवार में कोई अकाउंट था और वो बच्चे इस तरह से रह गए हैं तो उन्हें कोई फ़ायदा हुआ हो? सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने वेरियस स्कीम्स के अंदर, आप अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि वेरियस गवर्नमेंट ने सहायता डिफरेंट तरीके से देने का ऐलान किया है। कुछ लोगों ने बच्चों के 18 साल तक उनकी एजुकेशन का पैसा देने का ऐलान किया है, कुछ लोगों ने उनके रहने के लिए ऐलान किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ये नहीं है, क्योंकि ये स्टेट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। बट जो इसके अंदर जो वेरियस बीमा हुए हैं, जो जिसे हम PMJJBY कहते हैं, अगर वो कस्टमर नहीं रहा तो हमने कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी उस बीमे के पैसे उसके परिवार को या उसके बच्चों को दिए जाए, ताकि वो उसकी एजुकेशन और उसके रहन सहन का ख्याल किया जा सके। जी सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही चलाई गई हैं, SBI उसमें हमेशा से ही अगर हम कहें तो इनिशिएट लेता आया है। तो इन स्कीम्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से या जितने भी आपके जो सहायता करते हैं उनका क्या काम रहता है, किस तरह से वो जाकर इसके बारे में लोगों को बताते हैं कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें? सबसे पहले तो मैं आपका और दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये अपने आप में एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कि हमारी जो बात जो हम यहाँ कर रहे हैं वो लोगों के पास पहुँचे। उसके अलावा भी हमारी ब्रांचेस के थ्रू
बहुत बार जैसे कहते हैं ना, मेले लगाए जाते हैं, छोटे छोटे गैदरिंग की जाती है जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। नहीं तो हमारे पास RBI के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से FLC जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स, ये भी हम लगाते हैं, गाँवों के अंदर जाके लगाते हैं, उन लोगों के लिए लगाते हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। तो न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, छोटे छोटे पर्चे बांट के इन स्कीम्स के क्या क्या फ़ायदे हैं ये लोगों को अवगत कराया जाता है। और मैं फिर आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज की डेट में दूरदर्शन से स्ट्रॉन्ग मीडियम कोई नहीं है, और मैं चाहूँगा कि लोग बाग इस योजना के बारे में और जानें, और अगर किसी भी तरीके की आपको और जानकारी की ज़रूरत है तो हमारी किसी भी ब्रांच में जाके आप इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। जी सर, जैसे आपने यहाँ बात करी, ब्रांच की बात कही, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई वेबसाइट या कुछ इस तरह का माध्यम है जहाँ से वो इससे संबंधित तमाम जानकारी ले सकें? जी हाँ, हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर के नंबर हैं जो अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी ब्रांच के अंदर जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट सेंटर से आपको इसके बारे में पूरी सूचना दी जाएगी। DFS जो सरकार का जो माध्यम है हम बैंकिंग को चलाने के लिए, DFS ने बहुत सारी पहल की हैं। DFS की अपनी साइट्स हैं, DFS की अपनी ऐप्स हैं, तो सूचना अवेलेबल है। सूचना अगर किसी को नहीं मिलती तो कोई भी ब्रांच में, स्टेट बैंक की या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच में जाके आप इस अकाउंट के बारे में और इस अकाउंट से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, जो बेनिफिट हैं, उसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। जी सर, से हम बात कर रहे थे बीमा योजना को लेकर, हम बात कर रहे थे, तो जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आप बताएं कि इससे संबंधित जो जनधन योजना से अकाउंट से संबंधित है। से देखिए, अगर आज भी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को देखें तो हमारा जो इंश्योरेंस का कवरेज बहुत कम है। आप अगर अमेरिका की बात करें या यूरोप की बात करें, जो काफ़ी संपन्न देश हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज कवरेज जिसे हम कहते हैं वो 60%, 65%, 70% है, जहाँ की आज की डेट में इंडिया के अंदर 5% से कम है। तो ये सरकार चाहती है कि किसी वजह से अगर आप नहीं रहें तो आपकी परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। तो PMJJY के अंदर 330 रुपये देके आपके एक इंश्योरेंस होती है, जो आपके नहीं रहने की कारण अगर आकस्मिक निधन होता है या किसी और वजह से, अभी आपने कोरोना में देखिए कि बहुत सारे लोग हम खोए इस देश में, तो ये एक मदद है गरीब परिवार को कि वो एकदम से बेसहारा नहीं हो जाएं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके अपने रहन सहन के लिए, डेली कंजम्पशन के लिए। तो मैं अगेन आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप PMJDY कस्टमर नहीं हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली आप कस्टमर बने और ये सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं जो सरकार आपको दे रही है। सुरक्षा बीमा बहुत ज़रूरी है। आज जब हम चलते हैं, घर से निकलते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि हमारी स्टेटस क्या रहेगा। कोरोना की वजह से लाइफ में बहुत ही परिस्थितियाँ विकट हो गई हैं, बहुत ही अनसर्टेनिटी आ गई है। तो सरकार चाहती है कि हमारे गरीब भाई, हमारे उस तबके के लोग जो खाने पीने से जिसे कहते हैं ना मोहताज हैं, उनको सुरक्षा देना चाहती है, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है। खाली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े। जी सर, एक यूनो कैश की एक स्कीम है, तो वो किस तरह की स्कीम है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। से देखिए, आपने सुना होगा कि आजकल साइबर क्राइम जिसे हम कहते हैं बहुत बढ़ गया है, और हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि जहां हम लोग कहते हैं कि हमारा जो कार्ड की डिटेल्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, हमारा पैसा निकल गया। जी। तो ये एक भारतीय स्टेट बैंक की, और भी बैंक ला रहे हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक करीब 4 साल से 5 साल से हमने एक अपनी ऐप लॉन्च करी है जिसे हम योनो कहते हैं, यू ओनली नीड वन। जी। इस ऐप के थ्रू आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको ATM से विड्रॉ करना है, आपको पैसा किसी को भेजना है, तो इस ऐप के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपका कार्ड का कॉन्टैक्ट ATM के साथ नहीं होगा तो फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो जानकारी है आपके पास रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय स्टेट बैंक के जितने भी कस्टमर हैं वो इस ऐप का फ़ायदा उठाएं और इस्तेमाल करें अपने डेली यूज़ के लिए। इस ऐप से आपको बैंकिंग जो आपकी सुविधाएं हैं वो तो मिलेंगी, उसके अलावा आपको शॉपिंग की सुविधाएं मिलेंगी, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी सुविधाएं मिलेंगी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसकी सुविधाएं मिलेंगी, और ये पूरी तरह से सिक्योर्ड है, सेफ है। कार्ड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ATM से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, आप इसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है कि साइबर क्राइम से जहाँ आज भारतीय लोग, जहाँ इंडियन जो पॉपुलेशन है काफ़ी त्रस्त है, तो मैं चाहूँगा कि लोग बाग इस तरह के ऐप्स में आएँ ताकि साइबर क्राइम को हम रोक पाएँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ऐप आपको सुरक्षित करती है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटल, देखिए
आने वाले समय की डिमांड है। डिजिटल हमेशा रहेगा और मैं अपने भाइयों से, बहनों से और सब तरह के लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे अगर आप अपने डिटेल्स का जो है शेयर नहीं किसी के साथ करते हैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं और आने वाले समय में ज़िंदगी का हर पहलू में आपको डिजिटल मिलेगा। तो ये योनो ऐप एक ऐसी ऐप है जो आपकी मदद करती है कि बिना कार्ड के कांटेक्ट करके अपना हर तरह का बैंकिंग जो है काम कर सकते हैं। जी सर, आपने बार बार यहाँ पर जो साइबर क्राइम है उसके बारे में बात की। बार बार सुनने में फिर भी आता है कि जितनी बहुत सारी एड्स भी चलती हैं, स्कीम्स भी चलती हैं कि आप अपना OTP शेयर ना करें, उसके बाद भी जो इस तरह के क्राइम होते हैं, कोई भी साइबर क्राइम होता है, किसी के अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? अगर फिर भी उसका शिकार होते हैं तो अगर हम बात करें SBI की, तो वो किस तरह से उसमें इनिशिएट लेता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपना OTP और हमारी डिटेल्स अगर शेयर नहीं करते हैं तो 99% आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन जब हम कंप्लेंट की तहकीकात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कस्टमर ने, हमारे साथियों ने शायद किसी लालच की वजह से या शायद जानकारी के अभाव में अपनी पर्सनल डिटेल्स, OTP या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर शेयर कर लिया। अदरवाइज अगर आपकी गलती नहीं है तो RBI के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 72 घंटे के अंदर आप अगर बैंक को सूचना देते हैं तो 7 दिनों के अंदर आपका फ्रॉडुलेंट पैसा, जहाँ पे आपकी गलती नहीं है, जहाँ पे आपने अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं किए, 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है। बट मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आपके मीडियम से रिक्वेस्ट करूँगा, और जो भाई बहन देख रहे हैं, डिजिटल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और मुझे आप सबका सहयोग चाहिए कि आप डिजिटल को अपनाएं, लेकिन साथ में जो प्रिकॉशंस लेने हैं, आपकी जो OTP शेयर नहीं करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, अपने बारे में आधार कार्ड की डिटेल्स नहीं बतानी है, अगर हम इन सावधानियों को बरतें तो 100% डिजिटल है। और मोदी जी का जो सपना है कि हम देश को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकार उस तरफ बढ़ रही है और आम जन की सहयोग की ज़रूरत है कि हम प्रिकॉशंस थोड़े से ले लें। तो डिजिटल तो ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर हम प्रिकॉशन ले लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 100% सिक्योर है। जी सर, जैसा कि अभी आपने बात की कि हम हर चीज़ में जो है डिजिटल पर जा रहे हैं, हम आम पब्लिक के फ़ायदे की बात करते हैं, उनकी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन मैं अगर आपके एंड पर बात कहूँ तो आपका काम कितना बढ़ जाता है इस सारी सुविधाओं के चलते? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा काम डिजिटल की वजह से बढ़ नहीं रहा, डिजिटल की वजह से कम होगा। लेकिन जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि अभी नेसेंट स्टेज में है, अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो पिछले कुछ 4-5 सालों से डिजिटल पे काम होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे काम बढ़ेगा नहीं, काम कम होगा। और आज की डेट में जो जनरल पब्लिक को जो डिजिटल का फायदा होगा, जैसे आपकी जमीन के बारे में जानकारी है, आपकी क्या क्या आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, ये आपको डिजिटल से जानकारी मिलेगी। तो काम बढ़ेगा नहीं, काम कम होगा, लेकिन थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल के साथ अटैच करना है। मैं जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करता हूँ, क्योंकि यहाँ हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ बात करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के साथ बात करता हूँ, तो आने वाला युग जो है डिजिटल का है। तो डिजिटल से काम नहीं बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन रोबोस्ट सिस्टम है हमारे पास। UPI जो हमारा सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहूँगा कि लोग डिजिटल अपनाएं और सुरक्षित तरीके से अपनाएं। जी तो सर, आपने यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसके बारे में दी और आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धन्यवाद आपको और आपके मीडियम को। और मैं फिर लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके, अगर आपके आज की डेट में फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट नहीं है, तो आप देश की इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना PMJDY या प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खुलवाएं और उसके साथ सारी की सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं जो सरकार आप तक पहुँचाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज जो ये हमारे साथ श्री चंद्रशेखर शर्मा जी थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित। तो हमें उम्मीद है कि इस जानकारी के माध्यम से आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। सरकार ने आपके लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की हैं, आपके फ़ायदे के लिए की हैं, जिससे वो भी सफल होंगे और आप भी सफल होंगे। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।